हेलो बच्चों, आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए जो मैप भरा जाता है उसके लिए कुछ प्रश्न हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो मैप भरा जाता है मैप कैसे भरा जाता है, और अगर हम मैप को सही से नहीं भरते हैं बच्चों तो मैप में नंबर हमारे कट जाते हैं। तो आज हम आपको एग्जैक्ट मैप के द्वारा आज हम आपको बताएंगे कि मैप भरा कैसे जाता है बच्चों। मैप भरने का सही तरीका भरेंगे और प्रश्न भी देखेंगे कहाँ पर हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे, और मैप में हम उस स्थान को बताएंगे जहाँ पर वो हुआ है। आइए बच्चा देखते हैं प्रश्न को। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मैप में। पहला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये हमेशा आपको प्रश्न नंबर 9 पर मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में जब आपको पेपर मिलेगा तो प्रश्न 9 होगा और 10 होगा। देखेंगे, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अर्थात 1 अंक निर्धारित है। आधा नंबर नाम का और आधा नंबर डॉट का, दोनों मिलाकर के 1 नंबर होते हैं। तो पहला हम देखते हैं का नंबर वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखते हैं बेटा, आज हम इसको मैप में देखते हैं, फिर हम प्रश्न फिर दोबारा दिखाएंगे आपको। मैप में देखते हैं पहले इसको हम। देखते हैं बेटा, ये रहा हमारा मैप में जो हमने प्रश्न पूछा था आपसे। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वह है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो हम देखते हैं बेटा, ये रहा हमारा अमृतसर, ये रहा हमारा अमृतसर। अब ये हमारा है अमृतसर, लिख लेंगे हम अमृतसर। ये जो हमारा है ये का है, का हमने देखा मैप में अमृतसर। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, अमृतसर में हुआ। तो हमने अमृतसर को कर लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न हमारा दूसरा है वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। जहां पर नमक बनाया, देखते हैं बेटा प्रश्न में, ये रहा वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया। तो उन्होंने सर्वप्रथम नमक जो बनाया था वो बनाया था दांडी में। कहाँ बनाया था? दांडी में। चलिए देखते हैं मैप में दांडी कहाँ है। दांडी है गुजरात में। दांडी कहाँ पर है बेटा? गुजरात में। तो हम देखते हैं मैप में दांडी हमारा यहाँ पर है। मैप में दांडी हमारा यहाँ पर है। तो हम इसे, ये हमारा खा नंबर है तो हम लिख लेंगे खा नंबर, और इसका नाम क्या है? दांडी। क्या है? दांडी। ये हमारा मैप में दांडी। चलिए बेटा अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। नील की खेती करने वाले किसानों ने जो आंदोलन किया बेटा, आपको पता होगा यह है चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में है। आइए बेटा हम मैप में देखते हैं चंपारण बिहार कहाँ है। चंपारण बिहार मैप में देखते हैं बेटा, तो चंपारण बिहार मैप में हमारा यहाँ पर है। ये रहा हमारा बिहार, और बिहार में चंपारण एक जिला है। तो चंपारण जिला हमारा यहाँ है और बिहार में हुआ था, तो इसको लिख लेते हैं चंपारण। ये हमारा था गा नंबर। आइए बेटा हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो सूती मिल सत्याग्रह हुआ था हमारा अहमदाबाद में। अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ बेटा? गुजरात में। तो आइए गुजरात में हम अहमदाबाद को देखते हैं। गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात में जो अहमदाबाद है वो यहाँ पर है। गुजरात में अहमदाबाद। हमारा जो निशान है इस निशान से ऊपर हम बनाएंगे और इस निशान के सामने बनाएंगे। इस निशान के सामने और इस निशान के ऊपर। ये रहा हमारा मैप में अहमदाबाद। तो अहमदाबाद हमारा है घ नंबर, इसका नाम हम लिख लेंगे अहमदाबाद। इसके बाद हम देखते हैं बेटा अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये हुआ था 1920 में। उस समय बोला जाता था कलकत्ता। उस समय बोला जाता था कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज उसका नाम है कोलकाता। आज क्या नाम है उसका? कोलकाता। आइए बेटा मैप में देखते हैं कोलकाता कहाँ है। मैप में हमारा कोलकाता है यहाँ पर बेटा। मैप में हमारा कोलकाता है यहाँ पर। तो हमारा ये कौन सा नंबर था? अंगा नंबर का था। तो हम इसको नाम लिख लेते हैं, क्या है बेटा? ये कोलकाता।
कोलकाता। ये रहा बेटा। अब हम इन सबको नंबर वाइज हम यहाँ पर भरेंगे। नंबर वाइज पहले हम इस पर बना लेंगे मैप पर, उसके बाद हम इसको यहाँ पर भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर भरना हमारे लिए अनिवार्य है। पहला का नंबर क्या है, का नंबर अगर इसके निर्देशांक जो दिए गए यहाँ पर हम लिख लेते हैं का, और इसके जो हमारे दिए गए हैं नंबर्स, डॉट डॉट है हमारा, डॉट, इस डॉट से हमने इसको प्रदर्शित किया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसका नाम क्या है, अमृत सर। फिर इसके बाद हमारा है खा नंबर, खा में हमारा क्या है, डांडी, तो डांडी को भी हमने इसी डॉट से बनाया है, तो हम इसी डॉट से डांडी को भी भर लेंगे, डांडी। फिर हमारा है गा नंबर बेटा, गा को हमने किससे लिखा है, इसी डॉट से ही बनाया है, इस डॉट को हम यहां पर भर लेंगे, क्या है, चंपारण। चंपारण, चंपारण कहाँ है बेटा, बिहार में है, चंपारण एक जिला है बिहार में। अगला हमारा है कौन सा, घा नंबर, घा नंबर को हमने इसी डॉट से बनाया बेटा। अब ये कौन है, घा नंबर में हमारा क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में बेटा, अहमदाबाद कहाँ है बेटा, गुजरात में है। आगे देखते हैं बेटा हमारा अंगा नंबर, अंगा नंबर क्या था, एक हमारा था अंगा नंबर जो था वो था हमारा एक 1920 दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था, तो ये था, ये कहाँ था, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो यहाँ लिखते हैं हम, उसी डॉट से हमने डिनोट किया इसे, तो हम उसी डॉट को भर लेंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे कोलकाता, कोलकाता। बच्चों हम देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में अब की चिन्ह जो हमारे बदल कर दिए गए हैं, तो उन चिन्हों को हम पेपर पर दर्शाएंगे जिन चिन्हों के द्वारा ये पूछा गया है, जिन चिन्हों के द्वारा पूछा गया बेटा हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, कोई एक उद्यान बताइए आप, पश्चिम बंगाल का जिस उद्यान आपको याद हो उस उद्यान का नाम बताएंगे और इस चिन्ह द्वारा भरेंगे। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान हमारा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो हम देखते हैं बेटा, हम देखते हैं मैप में ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, मैप में ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर हम इसको भर लेते हैं, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है ना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो बेटा क्या है यहाँ पर बना हुआ, देखते हैं ये इससे बना हुआ, और इसको हमने लिखा। अब हम ये लाइन खींचते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। ये रहा हमारा बड़ा सुंदरवन, ये रहा। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी पर बना बांध, इस चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। तो नर्मदा नदी पर बांध, अब नर्मदा नदी हमारी बहुत लंबी है, तो नर्मदा नदी का जो आपको याद हो, जैसे हमें सरदार सरोवर बांध याद है, सरदार सरोवर जहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वही वाला सरदार सरोवर बांध, वो कहाँ है, अहमदाबाद में, वो सॉरी गुजरात में है, गुजरात में है। तो हम देखते हैं बेटा मैप में रहा हमारा, ये रहा गुजरात। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर हमारा है, ये रहा हमारा सरदार सरोवर बांध। दूसरा प्रश्न है हमारा ये 10 का दूसरा है, तो हम इसका नाम लिख लेंगे बेटा, हम लिखेंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अब देखते हैं बेटा अगला क्या है, महानदी, महानदी इस चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। अब हम बात करते हैं महानदी, तो महानदी जो है, महानदी हमारी छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक जिले से निकल करके वो उड़ीसा से होते हुए सुंदर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो देखते हैं बेटा मैप में हमारा ये रहा सिहावा, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, और यहाँ पर इस स्थान पर हमारा क्या है, सिहावा नामक जिला है, और यहाँ से निकल करके ये महानदी ऐसे होते हुए यहाँ पर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती बेटा, गिर जाती। तो ये क्या रहा, ये हमारी हो गई महानदी, इसे हम लिख लेते हैं महानदी। ये हमारी क्या है, महानदी बेटा, महानदी। ये हमारा अगला कौन सा नंबर का है, तीसरा नंबर बेटा। अगला देखते हैं झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, जो हमें इस वृत्त चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम भी लिखना है, नाम सहित चिन्ह द्वारा दर्शाना बेटा। तो हम देखते हैं मैप में ये रहा हमारा झारखंड, मैप में ये रहा हमारा झारखंड, और झारखंड में जो ये स्थान है कोयला क्षेत्र है, सबसे फेमस कोयला क्षेत्र है झरिया। तो झरिया हमारा बेटा ये रहा मैप में,
ये रहा हमारा मैप में झरिया। अब झरिया रहा तो झरिया को हम लिखते हैं आगे, यहां पर लिख देते हैं झरिया। झरिया, झरिया कहाँ है बेटा? झारखंड में। कहाँ है बेटा? झारखंड में। तो बेटा ये हमारा कौन सा नंबर का प्रश्न है? 10 का चौथा नंबर। आगे देखते हैं बेटा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन जिसको हमें त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना बेटा। तो सबसे फेमस, अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें सबसे फेमस हमारा जो है वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं मैप में आंध्र प्रदेश। मैप में आंध्र प्रदेश बेटा ये रहा, और यहां पर हमारा है विशाखापट्टनम। ये रहा हमारा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम हमने यहां पर दर्शाया, तो हमें इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं बेटा विशाखापट्टनम। 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 विशाखापट्टनम कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश में। तो ये हमने पांचों जवाब भर लिए हैं। अब इसको देखते हैं, नीचे कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, उन चिन्हों के द्वारा इन्हें भरा जाता है। तो देखते हैं बेटा, हमने चिन्ह पहले से बना लिए हैं। अगर चिन्ह आपको बना रहे तो ठीक है, नहीं बना रहे तो आपको ऐसे चिन्ह बना करके उनके नाम लिखने बेटा। अब हम नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से नंबर का कौन है। ये हमने नंबर भर लिए बेटा। देखते हैं पहला हमारा क्या है। पहला नंबर हमारा कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लिख लेंगे बेटा यहां पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने लिख लिया बेटा। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा सरदार सरोवर बांध। तो लिख लेंगे बेटा यहां पर सरदार सरोवर बांध। ये बेटा लिखना बहुत जरूरी, अगर आप ऐसे लिख करके बताते हैं तो हूबहू एग्जैक्ट जगह पर करने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं बेटा अगला, ये हमारा कौन सा? तीसरा नंबर। तीसरा हमारा महानदी। तीसरा हमारा है महानदी बेटा। तीसरा हमारा है महानदी। महानदी हमने देख लिया बेटा कि ये छत्तीसगढ़ के सिहोवा नामक जिले से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला हमारा बेटा कौन सा है? चौथा नंबर है झरिया। झरिया। अगला स्थान हमारा कौन सा बेटा? अगला हमारा है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर हमारा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ये प्रश्नोत्तर संख्या नंबर हमारा 10 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ऊपर ही लिख लीजिए, आप कहीं पर भी लिख लीजिए, लिख लीजिए प्रश्न संख्या 10 है बेटा। प्रश्न संख्या 10 है। ये 5 नंबर का था बेटा टोटल। तो इसमें अगर आप ऐसे हूबहू ऐसे भरते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे। और जो इसके पहले बेटा हमने भरा था, इसके पहले वाला, ये हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है। तो बेटा देखते हैं, ये हमारा प्रश्न जो संख्या है वो हमारा है 9। इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में 2 मैप मिलेंगे और दोनों मैपों में लिखा होगा प्रश्न संख्या, वो पहले से लिख करके देते हैं, उसमें प्रश्न संख्या पहले लिखा होगा। तो आपको ध्यान दे लेना है कि प्रश्न नंबर 9 पर जो चीजें भरनी है उसे प्रश्न नंबर 9 पर भरेंगे, और जो चीजें प्रश्न नंबर 10 पर भरनी है उसे प्रश्न नंबर 10 पर भरेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें।